नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर राघव पुजारा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम गैस के बारे में बात करने वाले हैं। वायु होना या गैस होना ये एक ऐसी एम्बैरेसिंग समस्या है कि कभी कभी ये हमें बहुत ही शर्मनाक परिस्थिति में रख देती है। कभी हम सोशल गैदरिंग में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, पब्लिक के साथ होते हैं, ऑफिस में होते हैं या फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कभी वायु निकल जाना या फिर डकारे आना ये बहुत ही शर्मनाक परिस्थिति में हमें रख देता है। और ज़्यादा शर्मनाक परिस्थिति तो तब होती है जब इस वायु में से बदबू आने लगे। तो ये समस्या क्यों क्रिएट होती है, कैसे जनरेट होती है, क्या इसका मैकेनिज़्म है, ये आज हम जानेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। और क्या नेचुरल वे में इसका सॉल्यूशन हो सकता है और कैसे इसका परमानेंट क्योर भी हम कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ। तो अंत तक ज़रूर देखिए। और लास्ट में मैं आपको एक इमरजेंसी पॉइंट भी बताने वाला हूँ कि जिससे कभी हम वायु की वजह से बहुत गंभीर समस्या में फंस जाएं तो इसके साथ, ये सॉल्यूशन के साथ हम सरवाइव कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी रिलीज़ कर सकते हैं। तो आप अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नेचुरल हेल्थ में मानते हैं, नेचुरली हेल्थ ग्रो करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। जो लोग आपके जैसे हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए आज हम जानते हैं ये एम्बैरेसिंग समस्या गैस के बारे में, जिसे हम ना डॉक्टर को बता सकते हैं, ना किसी और से शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें इससे छूटना है। तो ज़रूर अंत तक ये वीडियो देखिए, ज़रूर आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जब वायु बनती है, वायु छूटने लगती है और ऐसा बार बार होने लगता है, तब ज़्यादातर लोग या तो इसे दबाने की कोशिश करते हैं या फिर शर्म को छोड़कर इसे इग्नोर करके वायु को छूटने देते हैं। डकारे लेते रहते हैं, फाट करते रहते हैं और उनको शर्म भी नहीं होती, क्योंकि वो इस परिस्थिति को स्वीकार चुके हैं कि भाई ठीक है, ये होने वाला ही है और ये नेचुरल है तो करने देना चाहिए। लेकिन ये दोनों तरीके बहुत ही गलत हैं, क्योंकि अगर आपके बॉडी में वायु बनना शुरू हो चुका है और ये बार बार बन रहा है तो ये गंभीर समस्या है। इससे बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। जब शरीर में वायु बनना शुरू होता है तो या तो वो शरीर में जकड़न करेगा या फिर सूजन करेगा या फिर वो प्रेशर करेगा। अगर जकड़न करने लगता है वायु तो उससे फ्रोजन शोल्डर है या ऐसी बीमारियां हो सकती है। पैरालिसिस भी वायु की ही बीमारी है। अगर सूजन करने लगता है तो हमें गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या फिर कहीं भी जो भी एरिया में वायु सूजन करने लगे उस एरिया का नाम एलोपैथी ने दिया हुआ है। तो सूजन की कोई भी आइटिस ग्रुप की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेनली हमें नाम पता है वो गैस्ट्राइटिस है। तो गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में हम फंस सकते हैं। और अगर वायु प्रेशर करने लगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और कभी कभी अटैक भी इससे आता है। हार्ट अटैक भी ये वायु की वजह से आ सकता है, तो हमारी जान भी जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये देखना चाहिए कि वायु क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है और इसको कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वायु बनने का जो रीज़न है उसमें मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो घर में अगर एक डस्टबिन है, अगर वो डस्टबिन रेगुलरली क्लीन होती है, सफाई होती है उसकी, तो उसमें से बदबू नहीं आती और वायु भी ज़्यादा नहीं बनता। लेकिन अगर उसकी सफाई प्रॉपरली ना हो, उसमें कुछ भी कचरा डाला जाए और वो कचरा पड़ा रहे और वो कचरा सड़ने लगे, तो डेफिनेटली 1, 2, 3 दिन के अंदर उसमें से वायु भी बनने लगेगी और बदबू भी बहुत गंदी आने लगेगी। तो यही परिस्थिति हमारे बॉडी के साथ होती है जब हम गलत खान पान करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं पेट में बिना सोचे और उसी चीज़ को हम पड़ा रहने देते हैं, वो सड़ने लगता है, तब जाके हमारे बॉडी में वायु जनरेट होता है। और वो ज़्यादा देर तक पड़ा रहे, ज़्यादा दिन तक पड़ा रहे तो धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। और अगर बदबू आने लगी तो इसका मतलब है हमारे पेट में कचरा सड़ रहा है। तो ये रेड लाइट अलर्ट है दोस्तों। अगर बदबू आने लगती है तो तुरंत ही हमें क्लीनिंग की ज़रूरत है। ये कुदरत हमें साइन दे रही है, अलार्म दे रही है। अगर इस अलार्म को नहीं समझते तो फिर हम बड़े रोग का शिकार बन सकते हैं। तो इस तरह से ये जो वायु का प्रोडक्शन है वो हमारे बॉडी में होने लगता है। तो कैसे इसका निकाल कर सकते हैं? नेचुरल वे में इसका निकाल करने के लिए
पहले हम इसकी सिंपल रेमेडीज़ देखते हैं कि कौन सी सिंपल ऐसी रेमेडीज़ हैं कि जिससे हम वायु को निकाल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला मैं बताऊंगा कि अजवाइन और काला नमक। अजवाइन और काले नमक को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब वायु हो जाए तब अजवाइन और काला नमक ये दोनों को मिक्स करके सिंपल पानी के साथ हम ले सकते हैं चूर्ण की तरह, या फिर खाने के बाद छाछ जो होती है, बटर मिल्क होता है, उसके अंदर हम अजवाइन और काला नमक डाल के वो पी सकते हैं। तो इससे पाचन भी अच्छा होता है और वायु भी नहीं बनती है। दूसरा इसके अलावा जो रेमेडी है वो है ड्राई जिंजर, सूंठ। तो ये ड्राई जिंजर जो है वो बहुत ही पावरफुल है। इसको हम सिंपल पानी के साथ ले सकते हैं या फिर पानी में उबाल के वो गर्म पानी हम ले सकते हैं, उसे सूंठी सिद्ध जल भी कहते हैं। पूरा दिन अगर बहुत वायु की समस्या है तो पूरा दिन हम ये पानी के ऊपर रह सकते हैं। और एक रेमेडी है वो है हींग। हींग को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चने की साइज़ की हींग लेकर हम उसे गर्म पानी के साथ अगर पी लें तो वो भी वायु निकाल सकती है, या फिर हींग का लेप बनाकर उसे पेट के ऊपर नाभि के आसपास अगर हम लगा लें तो वो भी वायु को तुरंत ही रिलीज़ करती है। ये सारे बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ हैं, लेकिन आपकी प्रकृति के हिसाब से ये कितने आपको यूज़फुल होंगे ये आपको किसी आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके इसको लेना चाहिए। इसका जो रीज़न है, गैस बनने का जो बेसिक रीज़न है, जैसे मैंने बताया कि कचरा इकट्ठा होना यानी कि कॉन्स्टिपेशन होना। तो कॉन्स्टिपेशन निकालने के लिए लास्ट वीडियो मैंने पूरा कॉन्स्टिपेशन पे बनाया है। यहाँ पे आई कार्ड में भी मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसकी लिंक डाल रखी है, आप वो ज़रूर देखिए। वो इसका रूट कॉज है, उसको निकालने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट करेंगी। इसके अलावा कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। वाटर थेरापी इसमें बहुत ही यूज़फुल होती है, जिसमें एक है वाटर का इनटेक और एक एक्सटर्नल यूज़। इनटेक में गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी गैस के लिए गैस निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो गर्म पानी हम रेगुलर पीते रहेंगे तो गैस के प्रोडक्शन में ही कमी आ जाएगी और कॉन्स्टिपेशन में वो बहुत इफ़ेक्टिव है, वैसा लास्ट वीडियो में हमने बताया था। दूसरी ट्रीटमेंट है वो है एक्सटर्नल यूज़ के लिए, दैट इज़ कोल्ड कंप्रेस, यानी कि ठंडा नैपकिन, जो एसिडिटी के लिए भी हमने बताया था, एसिडिटी के लिए भी बहुत उपयोगी है, वही गैस के लिए भी बहुत उपयोगी है। बहुत ज़्यादा गैस हो तब भी अगर हम ठंडे पानी का नैपकिन पेट के ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर चादर या फिर ब्लैंकेट ढक देते हैं तो वो बहुत ही जल्द गैस को रिलीज़ कर देगा। तो ये ट्रीटमेंट आप ज़रूर आजमा सकते हैं। इसके लिए कोई प्रकृति देखने की ज़रूरत नहीं, ये सबको लागू होती है और सबको इतनी ही इफ़ेक्टिवली रिलीज़ देती है। तो गैस को ये सारे रामबाण इलाज है, लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी गैस का प्रोडक्शन कम नहीं होता है तो आपको ज़रूर किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाना चाहिए और ये पूरी सिस्टम को रिजुविनेट करना चाहिए, अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। आप या तो पंचकर्म से, आयुर्वेदिक पंचकर्म से कर सकते हैं या फिर नेचुरोपैथी के सिंपल लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट से अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। और अब समय है उस इमरजेंसी पॉइंट का कि जिससे हम कभी भी गैस को रिलीज़ कर सकते हैं। कभी कभी गैस में ऐसी कंडीशन में हम फंस जाते हैं कि बहुत सारा गैस प्रोडक्शन हो जाता है और वो हमारे अंदर बेचैनी बढ़ा देता है, रिलीज़ नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही मुश्किल हो जाती है, इमरजेंसी भी बन सकती है, इमरजेंसी में डॉक्टर के पास भी भागना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ, उसे दबाने से ये गैस तुरंत रिलीज़ हो जाएगी। तो वो एक्यूप्रेशर पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारा हाथ है, उसके बीच में ये जो मस्क्यूलर एरिया है, ये दोनों हड्डियाँ, इसकी हड्डी और इसकी हड्डी, ये उंगली की और ये अंगूठे की हड्डी के बीच का जो एरिया है, ये एरिया, उसको पीछे से और आगे से दोनों तरफ से इसे प्रेशर करना है। ये जैसे ही हम प्रेशर करेंगे तो ये एक बहुत ही इमरजेंसी पॉइंट है, तुरंत ही गैस रिलीज़ होने लगेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा। हम इसको ऐसे अंगूठे से भी दबा सकते हैं या फिर अगर प्रेशर ज़्यादा नहीं आता है तो इससे नकल से, अंगूठे के नकल से यहाँ से
हम ऐसे इस तरह से भी दबा सकते हैं, सॉरी इस तरह से भी दबा सकते हैं, तो इससे ये प्रेशर से तुरंत ही गैस रिलीज़ होने लगेगी। तो दोस्तों ये सारी ट्रीटमेंट्स आपके लिए आपको ज़रूर काम में आएगी। ये कभी कभी बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन में लोगों को डाल देता है, ऐसी परिस्थिति गैस खड़ी कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर सब तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर ये आपके एक वीडियो से किसी की जान भी बच सकती है, तो ये मेरा मिशन है कि नेचुरल वे में लोगों को हेल्दी बनाना और कम से कम दवाइयों में लोगों को हेल्थ देना। तो ये मिशन में मुझे कामयाब करने के लिए आपका साथ बहुत ही ज़रूरी है। आप हर बार हमें देखते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को तक ये वीडियो पहुंचाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई भी समस्या है, मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपकी कोई भी समस्या है आप हमें कमेंट में बताइए। डेफिनेटली उसका नेचुरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये हम ज़रूर बताएंगे। तो कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।